राम राम भाई सबने। जब से ट्रम्प साहब ने टैरिफ बढ़ाए हैं हर देशों के, किसी पे 47% कर दिया, किसी पे 27% कर दिया, इंडिया पे 26% कर दिया, किसी का 10 कर दिया। एक देश ऐसा भी है जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, वहाँ का 10% टैक्स लगा दिया। तब से बड़ा हुल्ला मचा हुआ है। हालांकि इंडियन मार्केट भी क्रैश हुई है, अमेरिकन जो शेयर मार्केट है वो भी क्रैश हुई है। बहुत सारी ये इस तरह की न्यूज आ रही है। पहले तो मैं इस शेयर मार्केट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। शेयर मार्केट ना मतलब वो होती है कि जैसे चोर कोई आवाज दे के भाग लेता है ना, शेयर मार्केट का वो हाल होता है। शेयर मार्केट में कोई भी न्यूज लग जाए, उसको अप डाउन करना होता है। तो ये तो टैरिफ बड़े हैं तो शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहेंगी। तो थोड़ी सी और ब्रेक होगी, फिर आ जाएगी वापस। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा रिसेशन आ जाएगा। न्यूज़ों में डरा देते हैं कि रिसेशन आ जाएगा। जिसको शेयर खरीदना है अपना शुरू कर दो, लाख 2 लाख 5 लाख है, जिसने खरीद लिया मैं खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने ना होगा। अब आ जाते हैं टैरिफ पे। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका आए थे, और उन्होंने जो ईवी है, ईवी की जो गाड़ियां उस पर 100% टैरिफ जो लगता था उसको घटा के 10% कर दिया था, जिसमें बहुत ही हल्ला हुआ था। तो क्या नाम है, इंडिया की गाड़ियां नहीं बिकेंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बड़ा डिमांड हो जाएगा, ऐसी बातें हुई। अब वही लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ गलत लगाए। तो भाई देखो, ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, वो अपने देश के बारे में सोचेगा। मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो अपने देश के बारे में सोचेगा। मैं भारतीय हूँ, अमेरिका में काम करता हूँ, तो मुझे दोनों दिखते हैं। तब तुम्हें चीज समझ में आएगी दोनों क्यों दिखते हैं। क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मेरे देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन ये टैरिफ बढ़ाएंगे यहाँ पे तो इनको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि इनका टैरिफ बढ़ाने का मेन जो मकसद है वो ये है कि जैसे अपने इंडिया में चला था ना, मेक मेक इन इंडिया, तो ये चाहते मेक इन यूएसए। आजकल ऐसा सिस्टम हो रखा है, टीमू साइन ऐसी ऐप चल रही है यहाँ पे। टिकटॉक तो इन्होंने बंद कर दिया, टिकटॉक से भी लोग ऑर्डर कर देते हैं चाइना से। $10 का सामान भी चाइना से आता है। और ये आप समझ के देखो मतलब कितना खतरनाक है। अमेजोन अमेजोन यहाँ की जो कंपनी है उसको भी बीट किया हुआ है, पीटा हुआ है। अमेजोन की सेल भी डाउन आ गई उनकी वजह से। एप्पल के प्रोडक्ट कम बिकते हैं। तो ये सारी चीजें सिनेरियो देख के ये काम हुए हैं, ये अकेले एक चीज को देख के नहीं हुए। ये एलन मस्क की जो गाड़ियां कम बिक रही हैं, कल को एच डी वाई कंपनी है जो चाइना में गाड़ियां बनाती है, बैटरी जो जिनकी बैटरी भी 15-10 मिनट में चार्ज हो जाती है, फुल बैटरी गाड़ी की। वो मार्केट में आने की बातें कर रहे हैं। तो वो इन सबको बीट करने के लिए ये चीजें लेके आ रहे हैं ट्रम्प, और जो वो कर रहे हैं वो अपने देश के लिए कर रहे हैं कि भाई लोग यहाँ पे काम करें, यहीं पे कंपनी लगे, कहीं से इम्पोर्ट ना करना पड़े। चाइना में तो ये था, चाइना को तो अगर $800 से कम, पहले तो ये था, अभी टैरिफ से पहले ये था कि अगर $800 से कम का सामान आता तो उस पर टैरिफ लगता ही नहीं था। तो आप देखो अंडरबिली में कितने कांड होते होंगे। तो जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से लग रहा है मेरे को कि सही हो रहा है। और इसमें अब कुछ जैसे जो यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने तो कहा भी ना कि क्या नाम है, हम भाई हम जीरो टैक्स कर देंगे। तो अमेरिका को तो फायदा ही होगा ना। मतलब अमेरिका ने तो अपनी बात मनवानी है ना, उसको तो अपना फायदा देखना है कहीं ना कहीं से। तो ट्रम्प अपने हिसाब से उसको जैसे एज ए प्रेसिडेंट उसको सही लग रहा है, और भाई उसका एलन मस्क का साथ दे रहा है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी प्लस सबसे दिमागदार आदमी, जिस आदमी ने जो रॉकेट खराब हो जाते थे उसको उतार के दिखा दिया कि जो चीज तुम सोच नहीं सकते मैं वो कर सकता हूँ। वो उसके साथ बैठा, कुछ ना कुछ तो 3-5 इसमें मिलेगी मिलेगी ऐसा सोच के कोई कोई एग्जाम्पल वीडियो बना रहा है कि उसने 1912 में टैरिफ लगाए थे, ये किया था वो किया था। भाई इसका इनका मेन जो मकसद है, इसका इंडिया को रोकना मकसद नहीं है। अमेरिका में बता दो तो इंडिया को इसका रोकना मकसद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे तो ये भी लगता है क्योंकि इंडिया इन्होंने जो फॉर्मूला लगाया ना, उन्होंने ये फॉर्मूला लगा कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, और उसके बाद उस देश ने हमारे ऊपर कितने टैक्स लगा रखे हैं, हम उस पर कितना टैक्स लगाते हैं, उसको कैलकुलेट करके इन्होंने जो इंडिया की कैलकुलेशन निकाली वो 26% टैक्स पे आई है। अगर फॉर एग्जाम्पल सोचो आप, मुझे ये लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आप भी सोच रहे हैं इस बात को, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जैसे मोदी कहते हैं ना, मोदी में ट्रम्प मेरा मित्र है क्या। क्योंकि सारी बातें मीडिया में नहीं बताई जाती, ये केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं। और इस बात पे अभी तक किसी ने गौर नहीं किया कि मोदी जब यहाँ पे आए थे और जब उन्होंने 100% जो टैक्स था उसको कम किया था, क्या पता इनकी पहले से ये बात हुई हो भाई हम टैरिफ बढ़ाएंगे और तुम्हारे 100% टैक्स है, अगर हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन लेंगे तो तुम्हारे ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, 35 से 40% चला जाएगा। तो तुम इसको कम करो ताकि इन फ्यूचर तुम पे इम्पैक्ट ना आए। ये हो सकता है, मैं ये कह रहा ये हुआ होगा,
ये मेरा अनुमान है, ऐसा हो सकता है कि भाई इनकी बात हुई हो, इन्होंने ऐसा किया हो, ये हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। इनको मेन मेन ट्रम्प का मेन मकसद है, जो मेन दुश्मन है वो है चाइना। इनको रोकना है चाइना को, और सीधे सीधे चाइना से लड़ नहीं सकता क्योंकि बड़ी इकोनॉमी बनी हुई है चाइना। तो उसको, उसका जो मारा जाएगा चाइना को, आज के टाइम अगर चाइना को मारना है तो चाइना से इम्पोर्ट बंद कम करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का सारा काम ही एक्सपोर्ट पे टिका हुआ है। चाइना की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है, एक्सपोर्ट पे रुकी है। आज के समय कुछ बिजनेस करना चाहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो इस तरह से कर सकते हैं, कहीं दूसरे देश में जाके वहाँ से चाइना से इम्पोर्ट करें, वहाँ से फिर अमेरिका में एक्सपोर्ट करें। तो पर अभी तक इसका भी, इसमें इन फ्यूचर अगर ये टैरिफ एज इट इज रहे तो सब देशों के साथ अगर बार्गेनिंग हो रही है तो बार्गेनिंग होती है, तो उसमें कम ज़्यादा होंगे। जैसे ट्रम्प ने बोला भी है कि वे टैरिफ जो है कम ज़्यादा इसके लिए बार्गेनिंग के लिए तैयार है, वो कोई देश कमर्शियल करना चाहे तो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, मेरा अपने अपने सुझाव जो मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ने जो किया है वो अपने देशवासियों के लिए किया और अपने देश के लिए किया है। तो मुझे लगता है इसको सक्सेस मिलेगी, मुझे पर्सनल लगता है कि ट्रम्प को सक्सेस मिलेगी। हालांकि चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे। अब मैं अपना बता देता हूँ, यहाँ पे सिनेरियो हमारा अपना गया। अब हम यहाँ पे माल बेच रहे हैं और लोग चाइना से मंगा रहे हैं माल, तो हमारा माल क्यों खरीदेगा? अब मैं यहाँ पे हम रिपेयर ना करें, रिपेयर तो चलो चाइना से नहीं हो सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल कि यहाँ से शिपिंग करो चाइना, फोन जाए ठीक हो गया वापस आए, यहाँ पे नहीं हो सकता। लेकिन जो एसेसरीज हम बेचते हैं वो लोग ऑनलाइन टीमों से ऑर्डर कर देते हैं, जो हमारे हम यहाँ पे $20 की मिलती है, वो चाइना से $10 की मिल जाती है। वो तो बेच देंगे, वो तो घर पर सामान कमरे में रख के बैठे हैं और इनको तो कोई खरीद ले। हमें तो वॉलमार्ट के रेंट देने हैं और ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसलिए ये लोकल बिजनेस भी मर रहे थे। तो इन सबको सिनेरियो में देख, एक बार चीज़ें बढ़ेंगी, सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, एक बार पड़ेगा, पर धीरे धीरे चीज़ें मैनेज होंगी और उसके बाद फिर कहते हैं ना कि आंधी के बाद, आंधी और तूफान आने के बाद तो अगले दिन निकलेगा, वो भी एक अच्छा दिन होगा। देखते हैं आगे क्या हुआ, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाँ ट्रम्प साहब ने सही किया है जो भी करे। क्या भाई, आप वीडियो में यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस बारे में भाई आना, राम राम, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय अमेरिका।